अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक ठाक है? अच्छा बेटा, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, डिफ्रेंशिएशन सेकंड ईयर का। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको काम यूज़ होगा कैलकुलस वगैरह पढ़ने में। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का नेम है डिफ्रेंशिएशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? बड़ी इजी सी स्मॉल सी डेफिनेशन, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। क्या है डिफरेंशिएशन? से मुराद है इंस्टेंटेनियस कहते हैं एक लम्हा, एक लम्हे के लिए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज जो होता है एक लम्हे के लिए, जो फौरन मतलब बहुत स्मॉल चेंज जो आता है वो कहलाता है डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है इंस्टेंटेनियस से मुराद? बहुत स्मॉल चेंज। मतलब हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद है एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद होता है एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। अब क्या है जी डेफिनेशन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहां पर वाई क्या है, जरा वाई के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, यहीं पे साथ ही लिख देते हैं। ये बेटा जी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब एक लम्हे के लिए जो चेंज होता है वो डेरिवेटिव कहते हैं उसको। लेकिन वो एक लम्हे के लिए जो चेंज आना है वो किस में आना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई का चेंज किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये दो बातें जरूरी हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज है, किस में चेंज है? वाई में चेंज है। किसके लिहाज से, मतलब किसकी वजह से चेंज है? वो है एक्स की वजह से। ठीक है, अब y क्या कहलाता है बेटा? चैप्टर 1 में ये आपको बताया था, y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मसलन जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है बेटा? चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो चेंज आता है किसकी वजह से आता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस में चेंज टाइम की वजह से जो आता है, डिस्टेंस में चेंज जो टाइम की वजह से आता है उसको हम कहते हैं स्पीड। और एक्चुअली में यही जो चेंज को हम डिवाइड करते हैं, इसी चीज को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज।
मसलन कोई बाइक मूव कर रही है तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। अब स्पीड कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, उसका हमें कैसे अंदाज़ा कर रहे हैं कि स्पीड कम हुई या ज़्यादा हुई, उसका हमें ऐसे अंदाज़ा कर रहे हैं कि डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसकी रेशो से हमें पता चलेगा कि वो स्पीड कितनी है, और इसी की रेशो को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर ये चेंज स्मॉल हो जाए, मतलब डिस्टेंस में बहुत स्मॉल सा चेंज आए, किसकी वजह से, टाइम की वजह से, तो बेटा फिर इस स्मॉल चेंज को, इंस्टेंटेनियस चेंज को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। आप समझ लो कि ये जो d है ये y का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि d में चेंज आएगा किसकी वजह से, टाइम की वजह से। डिस्टेंस में चेंज आएगा वक्त गुजरने के साथ, टाइम की वजह से। तो इसलिए d जो है वो y का काम कर रहा है और t जो है वो x का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये d जो है ये किसका काम कर रहा है, y का, और ये t जो है ये किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है x का काम। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने y के बारे में क्या कहा था, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। सेम इसी तरह यहां पर d किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, क्योंकि टाइम में चेंज आने की वजह से डिस्टेंस में चेंज आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब जरा हम आते हैं उस पर जो हमने वर्किंग रूल यहां पर फॉलो कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज में, वो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, उनको जरा मैं यहां पे साइड पर लिख देता हूं। हाउ वी कैन फाइंड dy बाई डी एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये dy बाई डी एक्स से मुराद यही डेरिवेटिव है जिसके भी आपको डेफिनेशन बताई, चेंज, और इसी को एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है। अब उसके वर्किंग रूल क्या हैं, कुछ स्टेप्स हैं उसमें आपने फॉलो करना है, लेकिन आपने इन स्टेप्स को यूज कब करना है, जब आपको स्टेटमेंट में बोला जाए बाय डेफिनेशन, ठीक है, या फिर आपको बोला जाए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर आपको बोला जाए ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको इन तीनों में से कुछ भी बोला जाए, आपको बोला जाए फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, ये बोल दिया जाए, या आपको बोला जाए फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर आपको ये बोल दिया जाए फाइंड डेरिवेटिव बाय ए बी इनिशियो मेथड, तीनों में से आपको कुछ भी बोला जाए, तो अब जब भी ये स्टेटमेंट में बोला जाएगा तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो अब मैं यहां पर लिखने लगूं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम आपने रख लेना है y। ठीक है, और रिमेंबर यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक है ना, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक है, तो मतलब x में चेंज आने की वजह से y में चेंज आएगा। जैसे यहां पर मैंने बोला था टाइम में चेंज आने की वजह से डिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ डिस्टेंस में चेंज आएगा। अच्छा, अब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, ये तो आपने फंक्शन को y बोल दिया, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने चेंज लेकर आना है। ये x है, x में चेंज आएगा डेल्टा x। ठीक है, ये डेल्टा x से मुराद है चेंज इन x। ठीक है, डेल्टा से मुराद होता है चेंज, और ये चेंज किस में आ रहा है, x में आ रहा है। ठीक हो गया, तो x में चेंज आया, अब y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर x में चेंज आया तो मतलब उसकी वजह से फिर y में भी चेंज आएगा, तो वो क्या आएगा, चेंज डेल्टा y। ये पहला स्टेप हो गया, x में भी चेंज, y में भी चेंज। दूसरा स्टेप,
ये y प्लस का उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ये y प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y है, y की जगह पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, y हमने किसका नाम रखा हुआ है, देखो y किसका नाम रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का, तो फिर y की जगह पर हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहां तक करने के बाद हमने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है जहां तक पॉसिबल है। कहां तक सिंप्लीफाई करना है, तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। ठीक है, जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा उसके बाद हमने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स को अपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये जरा राइट साइड को पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब है चेंज। अब ये चेंज किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है। अब ये किसकी वजह से आ रहा है, एक्स की वजह से आ रहा है। ठीक है ना, एक्स में चेंज आने की वजह से वाई में चेंज आया, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या ये रेट ऑफ चेंज नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पर मैंने बोला था कि ये भी डेल्टा, ये भी सिंबल है डेल्टा का, वो भी डेल्टा का सिंबल है, लेकिन हमने यहां पर इस चैप्टर में ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है ना, देखो हमने इधर क्या कहा था, टाइम में चेंज आने की वजह से डिस्टेंस में चेंज आएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। सेम उसी तरह x में चेंज आने की वजह से y में चेंज आ रहा है, जब हमने इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। पर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब बहुत स्मॉल चेंज, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। तो हम यहां पर इसको डेरिवेटिव बनाना है, तो हमें यहां पर जो चेंज लाना है वो स्मॉल लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स पर हमको लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लेफ्ट साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि जी x में जो चेंज आ रहा है वो जीरो के पास अप्रोच कर रहा है। जीरो का मतलब जीरो के पास। अब जो वैल्यू जीरो के पास होती है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इसका मतलब जो x में चेंज आ रहा है वो बहुत स्मॉल चेंज होगा। लिमिट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये जो x में चेंज आएगा ये चेंज क्या होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा। तो x में अगर स्मॉल चेंज आएगा तो उसकी वजह से y में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। और इसी स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, इसी चीज को बेटा जी डेरिवेटिव कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब डेल्टा y और डेल्टा x पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं ना, तो बेटा ये फिर कहलाता है dy ओवर dx। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव है किसके लिहाज से, x के लिहाज से, ये डेरिवेटिव कहलाता है। इसको हम बोल देते हैं dy बाई dx। और ये सारा का सारा क्या है, ये फंक्शन था f ऑफ x, इस पर इसके अंदर चेंज आया और इस चेंज पर जब हमने लिमिट अप्लाई करके स्मॉल चेंज कर दिया तो ये भी डेरिवेटिव कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं f प्राइम ऑफ x। इसको हम क्या बोलते हैं, f प्राइम ऑफ x। मुश्किल काम नहीं है बेटा, बहुत आसान है। पहला स्टेप फंक्शन का नाम y रख दो, दूसरा स्टेप x में भी चेंज y में भी चेंज, तीसरा स्टेप y उधर जाके माइनस हो जाएगा, चौथा स्टेप हमने y, ये जो y है इस y की जगह पर हमने उसकी वैल्यू रख दे दी है फंक्शन वाली। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 रख लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाता है। तो वो भी ठीक है, आपको जैसे आसान लगे, जैसे आपको समझ आए आप वैसे कर लेना। ठीक हो गया, इतना होने के बाद हमने इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है,
तब तक जब तक डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा उसके बाद हमने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है और फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान प्रोसीजर है। अब हम जरा एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं जी क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे 2.1 के। अच्छा भाई, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड करना हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। जैसा कि देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया ना, यहां पर भी हमें ऐसा ही करना है। देखिए किस तरीके से करना है, वो कह रहा है बाय डेफिनेशन। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको कहे बाय डेफिनेशन या फिर बोले फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बोले ab initio मेथड, तीनों में से कुछ भी बोले हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहां पर वो कह रहा है बाय डेफिनेशन, इसका मतलब हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट 1 पे। ये वैसे ALP पे नहीं है लेकिन ये इससे करवा रहा हूं, ये जरा इजी है। इसके जरिए से आपको इन स्टेप को यूज कैसे करना है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जरा पहले पार्ट की बात करते हैं। इसमें फंक्शन है हमारे पास 2x² + 1, ये फंक्शन है। तो पहला स्टेप क्या था कि फंक्शन जो भी हो उसका नाम लेट कर लेना है कि उसका नाम क्या है, y। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस फंक्शन का नाम क्या है, y। सेकंड स्टेप क्या था, x में चेंज आएगा और x में चेंज आने की वजह से y में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है ना, क्या था सेकंड स्टेप, x में ये जो x है इसमें चेंज आएगा और इसकी वजह से y में भी चेंज आएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 के बाद क्या आ रहा है, x, लेकिन x में हमने क्या लाना है, चेंज। तो वो कैसे लिखेंगे, x + Δx। x में चेंज आ गया, x + Δx। अब इसकी पावर कितनी है, 2, वो पावर 2 एज इट इज, साथ में आ जाएगा +1। ठीक है, और x में चेंज आने की वजह से बेटा y में भी चेंज आएगा और वो क्या होगा, y + Δy। ओके, अच्छा अब आगे क्या करना है हमने, 2 टाइम्स इसका फॉर्मूला अपन कर लेते हैं a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2 × a × b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। अच्छा बेटा ये स्क्वायर x का नहीं है, ये डेल्टा x का स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है डेल्टा x अलग है, डेल्टा x अलग है, तो ये स्क्वायर डेल्टा x का। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, साथ में आ गया +1। ठीक है, यहां पर क्या है, डेल्टा y। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, चेंज लाने के बाद क्या बोला था, ये y प्लस का, उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर भी मैं ये करने लगा हूं, ये y प्लस का है तो ये y जब उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 को हम इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा, 2x² + 2 2 4x × Δx प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 Δx का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस का 1 माइनस। अब उसके बाद क्या करना है हमने, ये y है। ठीक है, और याद करो मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप में y की जगह पर हमने उसकी वापस वही फंक्शन वाली वैल्यू पुट कर देनी है, वापस वही फंक्शन पुट कर देना है। तो इस y की जगह पर भी हम क्या करेंगे, वापस उसके फंक्शन वाली वैल्यू पुट करेंगे, 2x² + 1। क्लियर है, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, यहां पर अब कुछ कटेगा, 2x² माइनस का 2x² प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, +1 -1, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, डेल्टा y इज इक्वल टू 4x × Δx प्लस 2 Δx का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हैं। अब आप गौर करो, इस फर्स्ट वैल्यू में डेल्टा x है 1, सेकंड वैल्यू में डेल्टा x कितने हैं, 2। तो यहां से हम डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा फिर, डेल्टा x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 4x, डेल्टा x बाहर आ गया प्लस 2, डेल्टा x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। ठीक है, तो यहां तक अब हमारा बेटा यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैंने क्या कहा था
यहां पर आने के बाद अब राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई तब तक करना है जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अच्छा तो बेटा उसके बाद क्या कहा था, जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए फिर हमने दोनों साइड्स पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स पर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 4x प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, राइट साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना। ठीक हो गया। अब ये हो गया रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यहां पर बेटा डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव स्मॉल चेंज होता है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे कि ताकि वो चेंज जो आ रहा है वो क्या हो जाए, जीरो के पास हो जाए। जीरो के पास से मुराद स्मॉल चेंज हो जाए। तो वो कैसे आएगा स्मॉल चेंज, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 4x प्लस डेल्टा एक्स। अब वो चेंज स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पर भी लिमिट, राइट साइड पर भी लिमिट। लेफ्ट साइड पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, राइट साइड पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब मैंने इस रेट ऑफ चेंज पर लिमिट अप्लाई कर देते थे तो ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव बन जाता था। तो मतलब ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और हमने यही करना था, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमने कर लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो ये लिमिट है डेल्टा x की, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो डेल्टा x किधर है, यहां पर। तो ये लिमिट x की नहीं है तो x वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और डेल्टा x पर जब ये लिमिट अप्लाई होगी तो डेल्टा x की जगह पर आ जाएगा 0, क्योंकि लिमिट 0 को अप्रोच कर दिया। तो ये बेटा आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हमें फंक्शन दिया था जिसका हमने y नाम रख दिया, तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y से मुराद क्या है, y से मुराद यही फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और वो आंसर क्या आया 4x। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, आपने इन स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, याद करना है, और उसके मुताबिक आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। बिकॉज अब रिमेनिंग क्वेश्चन जितने हैं उनके अंदर हमने इन स्टेप्स को तो फॉलो करना ही करना है, और उसके साथ साथ हमने बाइनोमियल थ्योरम को भी यूज करना है जो हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।